एक बार मचल कर कह दीजिए सुभान अल्लाह। आप लोगों में क्या आप आशिक ऐसे ही आशिक रसूल हुआ करते हैं क्या? वो ठीक हो के, मैंने कहा था इससे पहले भी, वो ठीक हो के भी बेकार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं वो बीमार लगने लगते हैं। जनाब अपना ताल्लुक है उस कबीले से जहां गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक बार मचल कर कह दीजिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हौसला हम जवान रखते हैं, हौसला हम जवान रखते हैं और मर्तबा आलीशान रखते हैं। हौसला हम जवान रखते हैं, मर्तबा आलीशान रखते हैं और दिल में है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। हथेली पे हम अपनी जान रखते हैं, हथेली पे हम अपनी जान रखते हैं। अरे सुभान अल्लाह तो कहिए, कम से कम दोनों हाथ उठाइए। अगर आशिक रसूल है दोनों हाथ उठाइए। माशाअल्लाह यहाँ के लोग हसास लोग हैं। मास्टर अबुल बसर साहब के यहाँ की धरती है और मेरे दोस्तों हमारे जनाब फाजिल नौजवान मुफ्ती नौजवान दानिश इकबाल साहब यहाँ के हैं और लोग यहाँ बहुत हसास लोग हैं कि सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। मेरी कौम का बच्चा बच्चा ये सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। दोस्तों अब ऐसे मुकर्रर बाप खतीब ज़ीशान जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती दानिश इकबाल को आपके हवाले करता हूँ इस शेर के साथ। और उससे पहले हमारे जो शायर इस्लाम मास्टर अबुल बसर साहब ने और मौलाना अवैस साहब ने और जितने भी जवान हैं यहाँ ये महफिल को सजाया है मेरे दोस्तों के लिए कि तैबा का धुल कर दे मेरे मौला, हजरत वाला तैबा का धुल कर दे मेरे मौला, पाबंद रसूल कर दे मेरे मौला, माहौल महक जाए जिधर से ये गुजरे। मास्टर अबुल बसर साहब को वो फूल कर दे मेरे मौला, मास्टर अबुल बसर साहब को वो फूल कर दे मेरे मौला। अब मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती दानिश इकबाल साहब को इस शेर के साथ आवाज देता हूँ। उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है, उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है, परों की नहीं हौसलों की बारी है। दुआ करो कि सलामत रहे इनकी हिम्मत, ये एक चरा कई आंधियों पे भारी है। जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती दानिश इकबाल साहब अब नवाज़ हसना के साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत, जो मेरे बड़े भाई छोटे भाई हैं, आपसे अदबन गुजारिश है कि आप पिंडाल के अंदर बैठ जाइए। ये मजलिस आपके लिए सजी है, ये पिंडाल आपके लिए सजा है। मुअज़्ज़ज़ सामिईन बातमकीन संजीदगी का सबूत देते हुए इस प्रोग्राम को कामयाब और कामरान करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात गिरामी, जरा मैं आप सबसे जुड़ जाऊं, ऐसा लगे कि हम आपके मुखातिब और आप मेरे मुखातिब हैं। इसलिए एक मर्तबा सब लोग हाथ उठाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और मेरे माइक वाले इको कम कर दीजिए, साफ कम कर दीजिए। वो हॉर्न जो है ना वहां पर जो लगाए हैं इसके पास में आवाज। मुअज़्ज़ज़ सामिईन कम कर दीजिए। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, डेहटी वालों, भंगोरा वालों, मीर भाग वालों, मरर भाग वालों, जुगजान भाग वालों और उसके बाद बरबन्ना बलवा बस्ती वालों, अज़ीज़ान मिल्लत, मेरा आपसे एक सवाल है। आज तकरीर कम, गुफ्तगू ज्यादा होगी। मेरा आपसे एक सवाल है,
आप मुझे ये बात बताइए कि इस मुसलमानों की बस्ती में, रसूल पर मर मिटने वाली बस्ती में, सहाबा से मोहब्बत रखने वाली बस्ती में अगर कोई शरीयत में फितना डालने वाला आएगा, अगर कोई यहूदी का गुलाम आएगा, अगर कोई यहूदी के नक्शे कदम पर चलने वाला आएगा, अगर कोई फंड खाकर आपके ईमान को खराब करने वाला आएगा, तो क्या आप उसका इस्तकबाल करेंगे या उससे उजाड़ कर फेंकेंगे? मेरा सवाल आपसे है। इंशाअल्लाह। अजीज़ान मिल्लत, एक ऐसी खबर मैं आपको दे दूं जो अच्छी खबर नहीं है, जो हमारे ईमान के लिए खतरा है। वो खबर ये है कि सरजमीने डेहटी को गुमराह फिरकों ने पलीत कर दिया है, गंदा कर दिया है। अगर आज हम और आप इस गंदगी को साफ नहीं करेंगे तो हमारी नस्लें उस गंदगी में लथपथ हो जाएगी, फिर उसे ईमान जैसी सिराते मुस्तकीम जैसे पर चलाने वाला कोई नहीं होगा। मेरे भाई अजीज़ान मिल्लत, मुझे ये बात बताइए, आप लोग ईद और बकरीद की नमाज और जुमे की नमाज पढ़ते हैं? हाथ उठाइए, हम गुफ्तगू कर रहे हैं। पढ़ते हैं? बोलिए बोलिए, पढ़ते हैं? ईद और बकरीद में अरे कितनी खुशी के साथ उम्दा कपड़ा, बेहतरीन सा कपड़ा, इतर लगाकर पूरे घर वालों के लिए उम्दा जोड़ा तैयार करके आप ईदगाह जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। जाते हैं ईदगाह, नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। अब उस ईदगाह में कोई ऐसा शख्स आपको ईद की नमाज पढ़ाता है, बकरीद की नमाज पढ़ाता है, जिसका अकीदा जमहूरियत वाला अकीदा ना हो, जिसका अकीदा ये हो कि वो सहाबा को गाली देते हैं, वो सहाबा पर लान तान करते हैं, वो हजरत मुआविया के किरदार पर उंगली उठाते हैं, वो अंबियाए किराम के शायान शान में गुस्ताख हैं। अगर ऐसा शख्स आपकी नमाज पढ़ाता है तो खुदा की कसम आपकी नमाज मकरूह हो गई है, आपकी नमाज का बेड़ा गर्क हो गया है, आपकी नमाज पूरी सेहत के साथ अदा नहीं हुई है और आप बेवकूफ बनते जा रहे हैं। क्या ये अफसोस की बात है या नहीं है? अजीज़ान मिल्लत, उर्दू में खुतबा देना जुमे में हो या ईदैन में हो मकरूह तहरीमी है। आज मैं अपने डेहटी वालों को देखना चाहता हूँ, उसकी ज़मीर को देखना चाहता हूँ, उसके वजूद को देखना चाहता हूँ, उसकी हैसियत को देखना चाहता हूँ, उसके मेयार को देखना चाहता हूँ, उसके हक बुलंद को देखना चाहता हूँ। कि आप मुझे बताइए कि आप इंशाअल्लाह ताला जिससे रब राजी, जिससे नबी राजी, जिस तरीका पर नबी राजी, उस तरीके से हम इसी ईद और इसी बकरीद में उर्दू में नहीं बल्कि अरबी में खुतबे के साथ सुनहरे तरीके से, अच्छे तरीके से नमाज को सेहतमंदी के साथ अदा करेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुफ्ती दानिश सल्मान, मुफ्ती दानिश सल्मान। अजीज़ान मिल्लत, ये बात याद रखिए, याद रखिए ये बात। सिर्फ कल क़यामत में किसी मुफ्ती से, किसी आलिम से, किसी मस्जिद के इमाम से, मौलाना वसीकुर रहमान साहब से, रागिब उर्फ बबलू मुखिया से, मास्टर अबुल बशर साहब से, कारी ज़ियाउद्दीन साहब से, कारी रिजवान साहब से, या हमारे जो नाजिम साहब बेहतरीन सा निज़ामत कर रहे हैं, इससे सिर्फ सवाल नहीं होगा, बल्कि जो शख्स जानता है कि आपकी सरजमीन डेहटी में गुमराह फिरका अपना वजूद और पिलर गाड़ दिया है, अगर आपने उसे उखाड़ कर फेंकने का काम नहीं किया तो कल क़यामत में गिरहबान आपकी भी पकड़ी जाएगी।
मेरे भाई, आपका 5 वक्त की नमाज पढ़ लेना काफी नहीं है, आपका हज कर लेना काफी नहीं है, आपका रोजा रख लेना काफी नहीं है। आप ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपका समाज गुमराह फिरके के चुंगल में फंस रहा है, तो आप पर सवाल उठेगा, कल कयामत में आपकी पूछताछ होगी। अजीज़ान मिल्लत, एक मसला है जिसको मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। आप में से कई भाई ऐसे हैं जो जनाजे की नमाज के लिए ऐसे शख्स को बुलाते हैं जिनका अकीदा दुरुस्त नहीं है, ऐसे शख्स को बुलाते हैं जो मौजूदियत का जहन रखता हो। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसे शख्स के पीछे नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है, चाहे वो जनाजे की नमाज क्यों ना हो, चाहे वो जनाजे की नमाज क्यों नहीं हो।